हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का प्यारा से यूट्यूब चैनल देवन क्लासेस पर। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ 10th का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी तक वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो तो आपको समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका गुणनखंड निकालना है और उसको व्यक्त करना है गुणनफल के रूप में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं। लेकिन अभाज्य माने आप लोग समझते हैं। देखिए अब यहाँ पर बताते हैं। अभाज्य जैसे हम एक 23 संख्या ले लिए, 23 संख्या जो सिर्फ 1 से विभाजित होगा और 2300, तो ऐसा संख्या के अभाज्य बोलते हैं जो 1 से विभाजित हो और खुद से माने अपने आप से। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हल लिखते हैं। 140 को तोड़ना है, 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अच्छे से इसको दम सरिया के निकालेंगे। सबसे पहले इसको हम 2 बार में लगाते हैं तो यहाँ पर 70 हो जाता है। फिर यहाँ पर 2 बार में लगाते हैं तो ये 35 होता है। फिर इसको हम 5 बार में लगाते हैं तो ये 7 होता है। फिर यहाँ पर 7 बार में लगाते हैं तो 1 होता है। अब इसको लिखेंगे यहाँ पर 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, और 1 लिखें या ना लिखें बात बराबर है। तो अब इसको लिखना है गुणनफल के रूप में। तो यहाँ पर 2 है, 2 गो, तो यहाँ पर 2 के पावर 2 कर सकते हैं, क्योंकि इसका गुना करें तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर से हो जाता 2 दूनी 4, तो इतना हो गया। अब 5 गुना 1 7, तो यही हो गया गुणनफल के रूप में। यहाँ पर लिख देंगे 140 बराबर, तो यही हो गया गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में। तो अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। 156 है, 156 है। तो फिर इसको अब तोड़ते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हल। इसको सरिया के लिखना है ताकि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल सके। फिर अब इसको हम लगाएं, कितना बार में लगेगा? 2 बेरा में लगेगा। तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, बाकी इधर 1 जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर इसको अगर 2 बार में लगाते हैं तो 2 तिया 6 हो जाता है, बाकी 1 इन्हें जाता है, तो 9 दूनी 18 हो जाता है। अब ये देखिए लास्ट में क्या है? विषम संख्या। तो अब इसको हम 3 से लगाएंगे तो 13 तिया 39। अब इसको 13 बार में लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखते हैं, तो अब यहाँ पर लिखते हैं 156 बराबर कितना होगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, और 1 लिखें या नहीं लिखें बात बराबर है। तो अब इसको गुणनफल के रूप में लिखना था। 156 बराबर 2 पर पावर 2 हो जाएगा और गुना 3 गुना 13, तो यही हो गया गुणनफल के रूप में। यही हो गया हमारा क्या आंसर। तो अब तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन कितना है? 38 25 है। तीसरा क्वेश्चन है 38 और 25। तो अब यहाँ पर हम हल लिखते हैं और अब 38 25 को तोड़ते हैं। 38 और 25, जब 38 25 लिखा गया था, अब इसको हम तोड़ते हैं कितना? 3 बेरा में देखते हैं लगाकर। अगर यहाँ पर 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 3 बार में 1 कटे जाएगा, और ये 3 दूनी 6 3 बार में लग जाता है। तो 3 बार में यहाँ लिखते हैं 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूनी 6, बाकी 2 इधर गया, तो 7 तिया 21 और 5 तिया 15, तो 1275 आ गया। फिर इसको अब 3 बेरा में लगाकर देखते हैं। 3 बार में तो 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 आई, 1 इधर गया, तो 5 तिया 15।
अब इसको फिर हम देखते हैं 3 वेरा में लगा के। अगर यहाँ पर 3 हम लिखेंगे तो ये 1 हो जाएगा और 3 चौ 12, तो 3 बार में नहीं लगता, 5 बार में लगाते हैं। तो 5 बार में यहाँ पर लगाते हैं तो ये हो जाता है कितना, 8 पचे 40, तो 2 गया तो पचे 25। अब इसको हम लगाते हैं 5 बार में तो ये हो जाता है 17 पचे 85, और यहाँ पर हम 17 करते हैं तो 1। तो यहाँ पर अब लिखते हैं 38 है और 25 है बराबर 3 गुना 5 गुना 70। तो इतना लिख दिए हैं। अब एक लिखें या नहीं लिखें बात बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे 38 25 बराबर कि 3 कितना बेर आया है, 1 बेर आया है, 1 बेर, तो 3 पर पावर 2 गुना 5 2 बेरा है तो 5 के पावर 2 लिखेंगे गुना 17। तो यही है मेरा गुणनफल के रूप में। तो तीसरा क्वेश्चन बन गया। अब चौथा की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर अब चौथा क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल 5005। अब इसको हम गुणनखंड करते हैं। तो ये देखिए अब 5 बेरा से इसको हम लगाएंगे तो 5 बार से लगाते हैं तो 1 हो जाता है और 0 के 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो अब हम लगाते हैं 17 बार में देखते हैं। 17 बार में देखते हैं तो 17, तो 17 पचे 85, तो फिर इधर कितना जाएगा 15, तो 17 17 51। अगर हम 17 बार में इसको लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 17 पचे 85, 17 पचे 85 हो जाएगा। तो बाकी 15 रह गया। अगर ये 15 इधर जाएगा तो हो जाएगा कितना 16, तो ये नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल 5005 का गुणनखंड सबसे पहले तोड़ते हैं। तो यहाँ पर 5 बार में लगाएंगे तो 1 हो जाएगा और ये 0 0 और 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले निकालते हैं 11 बार में लगाते हैं। तो अगर 11 99, तो 100 में से यहाँ पर 99 हुआ, बाकी 1 इधर गया तो ये 1 हो गया। तो 1 बार में अब लग गया। अब इसको बार में लगाते हैं 17 बार में। देखिए 17 दूनी 34, 17 तिया 91, 17 चौ 68, 17 बार में नहीं है। तो यहाँ पर अब देखिए अब 13 बार में देखिए 13 बार में 13 सते 91, 13 सते 91 कट गया। अब इसको हम 7 बार में 1 लगाते हैं, इतना हो गया। अब इसको हम यहाँ पर लिखते हैं 5005 बराबर 5 गुना 11 गुना 13 गुना 7, इतना लिख दिए हैं। तो इतना हो गया। तो यही हो गया इसका गुणनफल, क्योंकि इसमें तो कोई डबल नहीं आया है, नहीं 5 इसमें डबल है, नहीं 11 नहीं 13 नहीं 7। तो यही हो गया इसका गुणनखंड। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पर 5वां क्वेश्चन की ओर। तो 5वां क्वेश्चन अब यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब इसको हम हल लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ हल 74 29 के अब हम गुणनखंड तोड़ेंगे। जब हम 74 और 29 को जब हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये शुरू में सबसे पहले लगेगा कितना बार में 17 बार में लगाकर इसको हम पहले देखते हैं। जब 17 बार में लगाएंगे तो 17 चौ 68, जब 17 चौ 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा तो इधर कितना जाएगा 68 हो जाएगा तो इधर 6 4 इधर और 2 इधर, तो ये 62 हो जाएगा। जब 62 हो जाएगा तो फिर 17 चौ 68, 17 चौ 68 ज़्यादा है और 17 तिया 51,
17 तिया 51। अब इधर जाएगा कितना 11, तो 17 53 से ज़्यादा हो जाता है, 17 8 36 से ज़्यादा हो जाता है, 17 7 19 से, 17 7 19 से इतना हो गया। अब इसको लगाते हैं, अब लगाते हैं इसको 19 बार में। तो 19 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाए 19 दूनी 38, 19 तिया 57, ज़्यादा तो 19 दूनी 38। जब 19 दूनी 38 हो गया तो इधर कितना गया 5, तो 19 का 19 उड़ते 19 तिया 57, 57 हो गया। अब इसको हम 23 बार में लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तब यहाँ पर होगा कितना इसका गुणज, यहाँ पर देखिए 74 और 29 बराबर 17 गुना 19 गुना 23। तो यही हो गया इसका गुणनफल, यानी गुणनफल के रूप में। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा तो इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो में मिल पाए। थैंक यू, धन्यवाद।